भारत के जेवलिन थ्रो के सुपरस्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को तो आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने इस बार पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। वो गोल्ड मेडल से चूक गए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप सभी को पता है नीरज चोपड़ा को एक बीमारी थी और उस बीमारी का नाम है हर्निया। हो सकता है कि अगर ये हर्निया बीमारी उसे ना होती तो इस बार गोल्ड भी हमारे पास आ जाता। खैर कोई बात नहीं, अब जानते हैं कि हर्निया क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बीमारी सिर्फ नीरज चोपड़ा को नहीं थी, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे आम लोगों को ये बीमारी देखी गई है। ये एक्चुअली में बीमारी है क्या, इसका कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका उपचार क्या है, इसका बचाव क्या है, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भैया हर्निया है क्या। ये एक बीमारी है। इस बीमारी को समझने से पहले आपको पेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है। देखो, आपका जो पेट होता है उसके दो हिस्से होते हैं। एक बाहर वाला हिस्सा जो मसल्स और स्किन से बना हुआ होता है, जो आपकी मांसपेशी और त्वचा से मिलकर के बना हुआ होता है। एक होता है आंतरिक हिस्सा, जो आपका पेट और जिसमें इस इंटेस्टाइन आती है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, यानी कि छोटी आंत आ गई, बड़ी आंत आ गई, आपका आमाशय आ गया। ये दो हिस्से होते हैं, ये आंतरिक हिस्सा है, ये बाहरी हिस्सा है। इन दोनों हिस्सों के बीच में एक परत होती है और वो परत भैया किसी वजह से कमजोर हो जाती है। तो कमजोर होने वाली जगह से भैया ये जो आंतरिक वाला पार्ट है, ये आपका पेट का जो आंतरिक भाग है जिसमें आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत, ये क्या है, उस कमजोर परत वाले हिस्से से शरीर से बाहर आ जाती है। शरीर से तो नहीं कह सकते, कि पेट वाले हिस्से से बाहर आ जाती है। और इस बीमारी को ही कहा जाता है भैया हर्निया। देखो, मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि पेट के दो हिस्से हैं, एक मसल्स और स्किन वाला जो बाहरी हिस्सा है, एक अंदर वाला हिस्सा जिसमें स्टोमक यानी कि आमाशय और आपकी आंतें आती है। दोनों परतों के बीच में, दोनों के जस्ट बीच में एक परत होती है, वो कमजोर हो जाती है, जिससे पेट के आंतरिक अंग इस कमजोर परत से बाहर आने लगते हैं। इस बीमारी को हर्निया कहा जाता है। अब इस हर्निया को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अगर नाभि पर यह कमजोर परत है और इस नाभि वाले हिस्से से अगर ये आंतरिक अंग शरीर से बाहर आ रहे हैं तो उसे कहा जाता है अम्बिलिकल हर्निया। और अगर नाभि के आसपास वाले हिस्से से ये आंतरिक अंग शरीर से बाहर आ रहे हैं तो उसे कहा जाता है पेरा अम्बिलिकल हर्निया। इतनी बात क्लियर है। अगर पेट के ऊपरी हिस्से से अगर इस कमजोर परत से ये शरीर के आंतरिक अंग या पेट के जो आंतरिक अंग है, जैसे कि आपकी आंत है, आपका पेट है, ये शरीर से बाहर आ रहा है तो भैया उसे कहा जाता है एपिगेस्ट्रिक हर्निया। इतनी बात क्लियर है। और पेट के निचले हिस्से से अगर ये कमजोर परत से शरीर के अंग बाहर आ रहे हैं तो उसे कहा जाता है इनगुइनल हर्निया। और जिस जगह पर पेट का ऑपरेशन हुआ है, अगर उस हिस्से से, अगर उस कमजोर वाले हिस्से से शरीर के आंतरिक अंग या पेट के आंतरिक अंग शरीर से बाहर आ रहे हैं या पेट से बाहर आ रहे हैं तो उसे कहा जाता है इंसिजनल हर्निया। इन नामों से जाना जाता है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं भैया। देखो, मैंने आपसे क्या कहा, हर्निया क्या है। आपकी मांसपेशी और त्वचा, ये तो हो गया पेट का बाहरी हिस्सा, और एक होता है जिसमें आपकी इस छोटी आंत आती है, बड़ी आंत आती है, आपका आमाशय होता है, ये हो गया आंतरिक हिस्सा आपके पेट का। दोनों हिस्सों के बीच में एक परत होती है। अगर वो परत कमजोर हो जाती है तो क्या होता है, पेट का जो आंतरिक भाग है, स्टोमक और इंटेस्टाइन, ये इस कमजोर परत वाले हिस्से से शरीर से बाहर आते रहते हैं, जिसे आप हर्निया कहते हैं। शुरुआत में दर्द भी नहीं होता। अभी सब चीजों के बारे में बताइए, खैर इस चीज को छोड़िए फिलहाल। अभी आपको इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसके बारे में देख लीजिए। अगर ये नाभि पर ये कमजोर परत है और पेट का अंदर वाला हिस्सा शरीर से बाहर आ रहा है या पेट से बाहर आ रहा है तो उसे अम्बिलिकल हर्निया कहा जाता है। नाभि के आसपास वाले हिस्से से अगर बाहर आ रहा है तो पेरा अम्बिलिकल हर्निया कहा जाता है। ऊपरी हिस्से से आ रहा है तो एपिगेस्ट्रिक हर्निया कहा जाता है, और निचले हिस्से से आ रहा है तो इनगुइनल हर्निया कहा जाता है। आपने देखा होगा पेट का जब ऑपरेशन करते हैं तो भैया काटा जाता है, स्किन को काटा जाता है, तो वहां पर क्या, ये परत कमजोर हो जाती है, तो उस हिस्से से अगर ये आंतरिक अंग पेट से बाहर आ रहे हैं तो उसे इंसिजनल हर्निया कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसका मैं कारण बता देता हूं कि भैया ये हर्निया किस कारण होती है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, देखिए भैया, अब कारण समझिए ये क्यों होता है हर्निया।
आप सभी को पता है हर्निया में अभी अभी मैंने आपको बताया कि मांसपेशियों की बनी हुई एक परत होती है, वो परत कमजोर हो जाती है इस हर्निया में, जिससे क्या होता है शरीर का यानी कि आपके पेट के जो आंतरिक अंग है वो कमजोर वाले हिस्से से शरीर से बाहर आते रहते हैं। उसकी कुछ वजह होती है भैया। उस वजह में क्या होता है कि पेट के अंदर दबाव बढ़ जाता है। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें पेट के अंदर का दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण पेट के अंदर के जो ऑर्गन है वो कमजोर वाले हिस्से से शरीर से बाहर आते रहते हैं। ठीक है, अब वो कारण क्या है जिसकी वजह से पेट के अंदर का दबाव बढ़ रहा है? तो पहला है खांसी। आपको देखा होगा, आपने खुद ने भी महसूस किया होगा, जब इंसान को लगातार खांसी आती है तो पेट के अंदर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक दबाव बनता है। तो पहला रीजन खांसी है, तो भैया खांसी का तुरंत इलाज कराए। दूसरा रीजन क्या है? कब्ज। कब्ज के समय क्या होता है, जब इंसान को कब्ज हो जाती है तो भैया मल को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, एक दबाव लगाया जाता है। तो उस दबाव में भी भैया पेट में भी एक दबाव लगता है, जिसके कारण क्या होता है भैया, आपके अंदर के जो ऑर्गन है, पेट के अंदर के जो ऑर्गन है वो कमजोर वाले हिस्से से शरीर से बाहर आने लग जाते हैं। दूसरा रीजन, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है। जब पुरुषों में पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि, मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। जब प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है, इसका आकार बड़ा हो जाता है, तो क्या होता है, यूरिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए हमें एक प्रेशर क्रिएट किया हो सकता है, इसलिए हमें दबाव देना पड़ता है, जिसके कारण पेट के जो अंदर के अंग है, आपके पेट के अंदर के अंग है वो कमजोर वाले हिस्से से शरीर से बाहर आ जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? जब आप जिम में ज़्यादा वजन उठाते हो तो आपने देखा होगा, जब जिम जाते हैं वो वजन उठाते हैं, है कि नहीं, वो क्या करते हैं, पेट में एक पट्टा सा बांधते हैं टाइट, जिससे ताकि पेट के शरीर के जो पेट के अंग है उन पर वजन, उन पर प्रेशर कम पड़े। यही रीजन होता है, ताकि वो हर्निया से बच सके, है कि नहीं है। तो जब वजन उठाते हैं तो उस समय भी एक प्रेशर क्रिएट होता है भैया, है कि नहीं, दबाव आता है आपके पेट पर। तो उस कंडीशन में भी भैया पेट के अंदर के जो ऑर्गन है वो कमजोर वाले हिस्से से बाहर आने की संभावना रहती है, ताकि हर्निया ना हो जाए। ठीक है, तो ये कारण हो सकते हैं। पेट का ऑपरेशन जब होता है किसी इंसान का, तो वहां पर जो निशान होता है, जो वीक पॉइंट होता है, ये भी एक रीजन हो सकता है भैया, ये भी एक कारण हो सकता है हर्निया होने का। इतनी बात क्लियर? अब मैं आपको लक्षण बताता हूँ। ये सारे के सारे ही कारण है। खांसी है आपको तो हर्निया हो सकता है, कब्ज है तो हर्निया हो सकता है, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी हुई है तो हर्निया हो सकता है, जिम में अगर आप ज्यादा वजन उठा रहे हो और रेगुलर नहीं उठा रहे हो तो हो सकता है, पेट का ऑपरेशन वाली जगह पर जो वीक पॉइंट होता है, जो निशान होता है, उस जगह से भी आपको यह हर्निया हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लक्षण पढ़ लेते हैं। लक्षण पढ़िए भैया। ओके, देखिए भैया, अब इसके लक्षण समझ लेते हैं कि भैया इस हर्निया के लक्षण क्या है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हर्निया का जो मरीज है वो जब खड़ा होता है या फिर खांसता है तो वीक पॉइंट पर उभार, सूजन महसूस होता है, और इस समय भैया दर्द भी नहीं होता है शुरुआत में। मैंने क्या कहा, हर्निया का कोई मरीज है, अगर वो खड़ा हो रहा है या फिर खांस रहा है तो जो वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट वाली जगह से शरीर का जो आंतरिक अंग है उसमें उभार आ जाता है, यानी कि वो सूज जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। उभार आ जाता है, सूजन महसूस होता है, लेकिन उस जगह पर दर्द महसूस नहीं होता शुरुआत में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये उभार दबाने या फिर लेटने पर, अगर शरीर से उभार बाहर आ रहा है तो उसको दबाओगे तो वो अंदर चला जाएगा, लेटने पर कम भी हो जाता है शुरुआत में, इसमें दर्द भी नहीं होता है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आगे देखिए, लेकिन जो आंत बाहर आ रही है उसका अटकने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर वो आंत बाहर की बाहर रह जाएगी तो ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारे कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी, जिससे भैया जो मरीज होता है उसको खतरा है। शुरुआत में वो उभार दर्द नहीं देता है, अगर वो दर्द देने लगे या फिर सूजन खत्म ना हो तो इसका मतलब यह है कि आंत अटक गई है या अटक रही है। तो ऐसे मरीज को जल्द से जल्द भैया इलाज की आवश्यकता है। ये इसके लक्षण है। अब मैं आपको बचाव और बता देता हूं कि इसके बचाव क्या है भैया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, देखिए भैया किस तरीके से अब आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपको खांसी है लगातार तो भैया उसका इलाज कराइए, आपको हर्निया नहीं होगा। अगर आपको कब्ज है तो भैया आप इलाज कराइए, आपको हर्निया नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कब्ज के समय जब हम मल को शरीर से बाहर निकालते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो कम हो जाएगा। खांसी के समय भी एक प्रेशर क्रिएट होता है, वो कम हो जाएगा, जिससे क्या होता है, जो वीक पॉइंट है उस वीक पॉइंट से हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग है वो भैया बाहर की ओर झुकाव नहीं देंगे।
इतनी बात क्लियर है। प्रोस्टेट ग्रंथि है उसका इलाज कराइए। जिम एक्टिविटी इनरेगुलर है, यानी कि अगर आप रेगुलर नहीं जा रहे हो तो वहाँ पर भी भैया प्रेशर क्रिएट होता है आपके पेट के अंदर की तरफ, तो उसका भी आप रेगुलर जाइए, तब जाकर तो फायदा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपको हर्निया होने की संभावना रहती है। अचानक वेट ना उठे, अगर आप अचानक वेट उठाओगे तो फिर भैया आपको हर्निया होने की संभावना है। तो आशा करता हूँ हर्निया के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेरे बारे में जान लेते हैं। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप में से अगर कोई भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, आरपीएफ, अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने एक बैच की शुरुआत की थी 1 फरवरी से। उस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं 2016 से लेकर के 2023 तक। रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको उस बैच में करवा रहा हूँ। उस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस। उसका आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जूलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, बोटनी हमारी बची हुई है, तो उसको भी मैं आपके एग्जाम के पहले करवा दूंगा। हर रोज मैं कम्युनिटी पोस्ट में सुबह 6 बजे, दिन में 12 बजे, शाम को 6 बजे बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन डालता हूं। ये वो क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। हर रोज 8-10 हज़ार स्टूडेंट इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। अगर आप भी देंगे तो अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी और आपके एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हो। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अच्छी जानकारी देते रहते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं और जो लेटेस्ट जो बीमारी आती है उसके बारे में भी आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।